वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, दिल्ली को दी नई अटल कैंटीन की सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आम लोगों के बीच दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सीएम रेखा गुप्ता को नई अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए लाजपत नगर जाना था। इसके लिए वे कार नहीं बल्कि मेट्रो से सफर करके कार्यक्रम स्थल पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर स्थित नेहरू नगर में अटल कैंटीन का लोकार्पण किया। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद एवं जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में एक साथ 100 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम रेखा गुप्ता ने किया अटल कैंटीन का लोकार्पण। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का लोकार्पण किया। इस कैंटीन में गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। यह पहल कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार का आदेश, अपने कर्मचारियों को हीटर उपलब्ध कराए, आरडब्ल्यूए उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बढ़ते वायु प्रदूषण और सर्दी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आवासीय सोसाइटियों को और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के लिए हीटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा, साफ सफाई, बागवानी और अन्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान जैव ईंधन और कचरा जलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। पर्यावरण और वन विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूए, आवासीय सोसाइटी और निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को सर्दियों के दौरान पत्तों, ठोस कचरे, लकड़ी, प्लास्टिक या रबर को जलाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य स्वीकृत ईंधन उपलब्ध। देश के 20 सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र सभी दिल्ली में, जहांगीरपुर की हालत सबसे खराब। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। प्रदेश के 20 सबसे प्रदूषित निगरानी केंद्र दिल्ली में स्थित है, जिनमें जहांगीरपुरी की हालत सबसे खराब है। यह जानकारी दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित है। सर्दियों के आगमन के साथ दिल्ली में वायु गुणवत्ता और भी खराब होने की आशंका है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हुआ स्थानीय समाधान। शिक्षा अधिनियम 2025 से बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया है। इसके तहत स्कूल और जिला स्तर पर 2 कमेटियों का गठन अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि यह कानून फीस निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाएगा और माता पिता के हितों की रक्षा करेगा। हर प्राइवेट स्कूल में 10 जनवरी तक SLFRC का गठन अनिवार्य होगा। दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात, मेट्रो विस्तार से नोएडा फरीदाबाद के राहगीरों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के विस्तार से नोएडा और फरीदाबाद के यात्रियों को विशेष लाभ होगा। इस विस्तार से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे दैनिक यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है, जिससे क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सुगम यात्रा, सुरक्षित यातायात क्या है जरूरी। यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में सुलभ एवं सुविधाजनक हो गई है। दिल्ली से आपको कहीं भी जाना हो, आप आसानी से जा सकते हैं। यदि आसपास के शहरों की बात करें तो कह सकते हैं कि जितनी देर में आप अपने निवास से सड़क मार्ग से एयरपोर्ट तक और फिर उड़ान भरकर वहां से गंतव्य तक पहुंचेंगे, उतनी देर में आप दिल्ली से सड़क के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वैसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई साल पहले यह बात कही थी कि गाड़ी रफ्तार में भी चलेगी और सड़क ऐसी होगी कि कार के डैशबोर्ड पर रखा चाय का प्याला भी नहीं छलकेगा। इसे आप अपने वाहन से महसूस कर सकते हैं और मजबूत कनेक्टिविटी के जरिए जल्दी पहुंच सकते हैं। डीयू 2026 से पीजी प्रवेश के लिए सीयूईटी पीजी अनिवार्य करेगा। 1 वर्षीय मास्टर केवल डीयू 4 वार्षिक स्नातक के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026 से पीजी प्रवेश के लिए सीयूईटी पीजी अनिवार्य करेगा। 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला सीयूईटी पीजी के अंकों पर आधारित होगा। 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने एनईपी के तहत डीयू से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की है। एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए पंजीकरण
शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 14 जनवरी है। दिल्ली एनसीआर में टोल नाकों पर जाम बन रहा मुसीबत, बढ़ते प्रदूषण के बीच समाधान की तलाश। दिल्ली सहित एनसीआर एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। वाहनों का ईंधन हवा को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारक माना जाता है। वहीं दिल्ली के सभी नाकों पर टोल वसूली के नाम पर लंबा जाम लगता है। बीते सप्ताह इसी समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को टोल नाकों को स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। पर्यावरणविद तो इन्हें स्थायी रूप से ही हटाने की मांग करते रहे हैं। यह वास्तव में चिंताजनक है कि दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर बने टोल नाकों के कारण प्रतिदिन लंबा जाम लगता है। दिल्ली के पोश इलाके में फ्लैट से लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, युवती समेत 3 गिरफ्तार। पोश एरिया साकेत के एक फ्लैट में 31 नवंबर को हुई चोरी वारदात को पुलिस ने सुलझा दिया है। जांच के दौरान पुलिस ने जहांगीरपुरी से 2 पेशेवर चोरों को पकड़ा है। आरोपितों ने चुराया गया जेवर और कीमती सामान अमृतसर में किराए पर कमरा लेकर उसमें रख दिया था। कमरा दिलवाने में मदद करने वाली और चोरी की चैन खरीदने वाली युवती को अमृतसर से ही पकड़ा है। जांच जारी है। प्रदूषण मुद्दे पर झूठा प्रचार करने को लेकर भाजपा हमलावार बोली, एलजी के पत्र से बिलबिलाई आप। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को एक विस्तृत पत्र के माध्यम से दिल्ली की वर्तमान सरकार के विरुद्ध प्रदूषण को लेकर झूठा प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को उनकी 10 साल की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का आईना दिखाने से पूरे आप पार्टी के नेता बिलबिला गए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने खुद को चुनाव हारते ही बेरोजगार नेता घोषित कर दिया था और अब वह इंटरनेट मीडिया पर रीलें डालकर लाइक्स एवं उनके माध्यम से पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। आंखें मूंदे बैठे निगम के अधिकारी, खुला नाला बच्चों के लिए बना खतरा, आखिर कब होगा समाधान। पश्चिमी दिल्ली के पालम में निगम प्रशासन की लापरवाही से स्कूल के मुख्य मार्ग पर खुला नाला बच्चों के लिए खतरा बन गया है। प्रतिभा विकास विद्यालय के पास नाले का ढक्कन टूटने से सड़क धंस गई है, जिससे दुर्घटना का डर बना रहता है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। स्कूल के पास खुले नाले से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 20 का पार्क महीनों से जलमग्न, छठ घाट के पानी से हादसे का खतरा। बाहरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 के जिला पार्क का आधा हिस्सा पिछले कई महीनों से जलमग्न है। पार्क एक हिस्से में मानसून के दौरान हुई वर्षा का पानी जमा है, तो दूसरे हिस्से में बनाए गए छठ घाट का पानी की अभी तक की निकासी नहीं हो पाई है। इस कारण पार्क खेलने आने वाले बच्चों व सैर के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून बीते 2.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। छठ घाट के पानी की निकासी नहीं होने से हादसे का खतरा भी बना रहता है। पिछले साल इस जगह पर डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। दिल्ली के आगरा नहर में कूदा युवक नहीं मिला, अब एनडीआरएफ की मदद से होगी तलाश। लोहिया पुल के आगरा नहर में कूदने वाले 25 वर्षीय युवक का देर शाम तक कुछ पता नहीं चला है। गोताखोरों की टीम ने एनटीपीसी के पास लगे जाल तक उसकी तलाश की है। इस जाल के पास करीब 3 फीट का हिस्सा खुला है, तो युवक के हरण की सीमा में बहकर चले जाने की आशंका जताई जा रही है। जेतपुर थाना पुलिस की तरफ से फरीदाबाद और पलवल जिले की पुलिस की ने इस घटना की जानकारी दी है, ताकि यदि उन्हें किसी भी बाड़ी में मिले तो वे दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दें। बता दें, मंगलवार शाम को करीब 4 बजे के आसपास हरिनगर में रहने वाला 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र लोहिया पुल से आगरा नहर में कूद गया था। उस वक्त वह नशे में था। पुलिस को एक प्रत्यक्षदर्शी साइब बामा नामक व्यक्ति ने इतला दी कि एक युवक नहर में कूद गया है। दिल्ली में किराया मांगने पर जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। 2 साल बाद पुलिस ने हापुड़ से दबोचा। जामिया नगर में किराए मांगने पर मकान मालिक को उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला व छेड़खानी करने के मामले में वांछित आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कतर भाग गया था। 2 साल बाद कतर से वापस दिल्ली लौटने पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम इरफान है। वे जाकिर नगर में रहता था। वैसे मूल रूप से वे हापुड़ यूपी का रहने वाला है। लंबे समय तक फरार रहने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।
दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद 2 वांटेड गिरफ्तार। बाहरी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इन्हें पास के ही राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं घटना स्थल से पिस्टल, 5 खाली कारतूस समेत आरोपी की बाइक बरामद की है। दोनों आरोपियों ने मंगलवार की रात नरेला में एक चाय दुकानदार के कंधे में गोली मारी थी और फरार हो गए थे। इन दोनों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों ही नरेला थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश है। चंदन पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, डकैती और चोरी सहित कई मामले दर्ज है। वहीं अफजल पर सरकारी कर्मचारी पर हमला, डकैती, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ सहित पोक्सो एक्ट और चोरी सहित कई मामले दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 3 भगोड़े बदमाश कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम। बाहरी दिल्ली पुलिस ने 3 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा के अनुसार विशेष अभियान के तहत ये गिरफ्तारियां हुई है। रोहित उर्फ जाड़ को सुल्तानपुरी से, बिट्टू उर्फ राजू को नांगलोई से और ऋतिक उर्फ सोनू को रोहिणी कोर्ट के पास से पकड़ा गया। इन अपराधियों पर चोरी, झपटमारी, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज है। पुलिस आगे भी ऐसे अभियान जारी रखेगी। कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली आने वाली 70 से अधिक ट्रेनें लेट। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली और यहां से जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। बुधवार को नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष 10:25 घंटे, नई दिल्ली सियालदह राजधानी 8:15 घंटे और नई दिल्ली बरौनी हमसफर विशेष 7 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे और नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी 4.25 घंटे देरी से पहुंची। कुल मिलाकर 70 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई है। 3 नए कॉरिडोर और 13 नए स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की विस्तार से जुड़ी A to Z डिटेल। नए साल पर लाखों लोगों को मिला तोहफा। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर की घोषणा कर वाहनों के प्रदूषण से जूझ रही राजधानी समेत NCR के क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेट्रो नेटवर्क के इस विस्तार के लिए 12,014.91 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। मेट्रो के चरण 5.1 के तहत तैयार की जाने वाली इन परियोजनाओं से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 16 किलोमीटर का विस्तार होगा, जिससे 395 किलोमीटर से बढ़कर यह 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा। इन परियोजनाओं में कुल 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें से 3 एलिवेटेड होंगे। नए कॉरिडोर में रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंडिया गेट होते हुए इंद्रप्रस्थ, एयरसोसी से आइशिया टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल है। परियोजना का निर्माण 3 साल में पूरा होगा। दिल्ली में पीयूसीसी के 27 केंद्रों का लाइसेंस सस्पेंड, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी मिलने पर 27 जांच केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीयूसीसी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फौरी और दीर्घकालीन उपाय कर रही है। डीटीसी के ड्राइवर पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी जांच कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात संचालन में सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, बिना अनुमति व सुरक्षा मानक के चल रहे कैफे पर होगी कार्रवाई। मजनू का टीला के पास बिना जरूरी परमिशन और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करके चल रहे कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने अधिकारियों को यमुना के बाढ़ के मैदानों पर बने ऐसे गलत प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आधे छात्र ज्यादातर समय मजनू का टीला में रहते। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बड़ी कब्ज की समस्या, गैस्ट्रिक, कोलोरेक्टल और लिवर कैंसर का बड़ा खतरा। राष्ट्रीय राजधानी के गंभीर होते वायु प्रदूषण ने कब्ज की समस्या बढ़ा दी है, जिससे गैस्ट्रिक, कोलोरेक्टल व लिवर कैंसर का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों को ओपीडी में कब्ज, गैस और पेट साफ न होने की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। विशेष यह है कि इसमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल है। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज इन समस्या से साथ पहुंच रहे हैं। पहले यह संख्या 25 से भी कम थी। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण के कारण लोग सुबह शाम की सैर, व्यायाम और बच्चे खुले में खेलकूद से बच रहे हैं। स्कूटी सवार को उसी के हेलमेट से पीटकर किया मरा, द्वारका में दरिंदगी की सारी हदें पार।
द्वारका जिला अंतर्गत बिंदापुर थाना इलाके में सोमवार को रोड रेज की एक वारदात सामने आई। मिलाप नगर में महज स्कूटी कार से छू जाने पर शुरू हुए विवाद में एक कार सवार युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित की पत्नी दीपा सिंह के सामने ही आरोपी ने उनके पति राजीव कुमार को उन्हीं के हेलमेट से तब तक बेरहमी से पीटता रहा जब तक कि वे लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश होकर न गिर गए। दीपा लोगों से मदद की गुहार लगाती रही और हमलावर से मिन्नतें करती रही, लेकिन आरोपित नहीं रुका। पुलिस ने इन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित सिमर, जो कि मोहन गार्डन थाने का घोषित अपराधी है, उसकी पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने लुटाए 270 खोए और चोरी हुए मोबाइल पाकर खेले मालिकों के चेहरे। द्वारका जिला पुलिस ने सेवा और समर्पण के अपने संपर्क को दोहराते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले की मॉनिटरिंग सेल ने कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के माध्यम से चोरी और गुम हुए 270 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। बीते मंगलवार शाम को उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी अंकित सिंह और एडिशनल डीसीपी सौरभ चंद्र मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने हाथों से लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए, जिसे पाकर कई लोग भावुक हो उठे। क्रिसमस के जश्न के लिए सजी दिल्ली के मॉल कार्निवल संग मनेगा दिन यादगार। शहर पूरी तरह क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ है। घरों और बाजारों में जहां खूबसूरत क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे डेकोरेटिव आइटम्स और जगमगाती रोशनी के साथ लोगों ने जश्न की तैयारी पूरी की है, वहीं बाजारों में एक दिन पहले भी जमकर खरीदारी की गई। क्रिसमस ट्री, कलरफुल स्टार, बैलून, घंटियां, लाइटिंग जैसे सजावटी सामानों की खूब मांग रही। लोगों ने अपनी पसंद और बजट के हिसाब से सुंदर सजावटी सामान खरीदे। वही क्रिसमस डे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए बाजार में लोगों बच्चों के लिए सेंट्रा ड्रेस की भी खूब खरीदारी की। क्रिसमस डे के मौके पर शहर के प्रमुख मॉल्स में उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। रंगीन लाइट्स और विशाल क्रिसमस ट्री के साथ मॉल्स को सजाया गया है। कई जगहों पर खास कार्निवल होंगे तो कहीं फ्ले मार्केट के साथ लाइव म्यूजिक से शाम खास बनेगी।